लगभग 1,500 नौकरियां निकली थी, जिसमें उसमें हमारा भी एक 32,000 22 अनुदेशक भर्ती थी, शारीरिक शिक्षक भर्ती निकली थी। जैसे ही अखिलेश योगी जी की सरकार बनती है, 1,50,000 पदों, जो विभिन्न विभागों के 1,50,000 पदों की भर्ती चल रही थी, सारी भर्तियों पर रोक लगा दी जाती है बदले की भावना से, और उनको वो सारे अभ्यर्थी 1,50,000 पदों के सारे अभ्यर्थी जो विभिन्न विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग के 32,000 22 अनुदेशक भर्ती रही हो, चाहे वो 4,000 मदरसा शिक्षकों की भर्ती रही हो, इस तरह से 1,50,000 पदों पर भर्ती जो चल रही थी, उस पर ये योगी सरकार ने रोक लगा दी। तो वो बेचारे जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, वहां भी सुनवाई टल रही है। आज कम से कम 7-8 साल हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई पूरा नहीं हो रही है। तो ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, तो हम लोगों के आरक्षण पर ये कहीं न कहीं न्यायपालिका भी इसकी उनका सपोर्ट कर रही है। हम लोग निचले पायदान से तो अभी नौकरी से उठ नहीं रहे। हमारे आरक्षण में 50% से अधिक 50% से अधिक उनको आरक्षण दिया रहा है, जिनकी आबादी मात्र 15% है, और हम लोगों के जो हक अधिकार है वो छीन रहे हैं। और यही हक अधिकार हम जो किसी कोर्ट में जाते हैं अपनी हक और अधिकार मांगने के लिए, तो कोर्ट पर एक द्रोणाचार्य बैठा है, द्रोणाचार्य की पूरी फौज बैठी है, वो हमारे हक अधिकारों को छीनने के लिए अग्रसित है। जो हम लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, उनको आगे नहीं भेजेंगे, अगर जो आरक्षण की प्रक्रिया में वो अधिक हतोत्साही नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो हमारे जज कुर्सी तक नहीं जा पाएंगे। न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है, इसका एक अगर कोई प्रशिक्षुक है या कोई डिग्री धारक या किसी भर्ती के विचाराधीन भर्ती है, वही समझ सकता है कि न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ये पहली बार भारत सरकार में हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब भर्ती जो न्यायपालिका है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। मेरी हमारी जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि देश की जनता को, सारे संगठनों को उनका साथ देना चाहिए था कि देश का जो न्यायपालिका है वो महाभ्रष्ट हो चुकी है। आप अगर सोचें कि आपके जो हक अधिकार के हैं, ये बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, आपकी नौकरी में जो अधिकार मिल रहे हैं, वो जाकर वो अगर उनको संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हमारे बच्चे जाकर के कोर्ट में अधिकार मांग लेंगे। तो ये आप लोग भूल जाइए कि वहाँ पर द्रोणाचार्य बैठा है, वो आपके अधिकारों को छीनने नहीं देगा, वो आपके अधिकारों को नहीं देने देगा, क्योंकि हमारे वहाँ पर हमारे SC ST और OBC के लोग नहीं है। इसी क्रम में अगर एक हमारा यहाँ का अगर कोई जज या हमारा SC ST और OBC का कोई बंदा या व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चला भी जाता है, तो वहाँ पर उनको या तो रिटायर कर दिया जाता है, या फिर जबरदस्ती उनको किसी न किसी बहाने फंसाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। हमारे दलित समुदाय के ही जस्टिस कर्णन थे, जो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक आदेश दे दिया, जिसको मनवादी जो वहाँ के लोग थे उनको नहीं भाया, उन्होंने उनको जबरन रिटायर कर दिया। तो सारे वकील देश भर के जो सारे वकील थे उनके समर्थन में आए, लेकिन भाई उनका कुछ नहीं हुआ, उनको जबरन रिटायरमेंट कर दिया तो कर दिया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हमारी न्यायपालिका एकदम भ्रष्ट है, न्यायपालिका में जरा से भी भरोसा नहीं बचा है। अगर आप लोग नहीं साथ देंगे, अगर इस तरह से जो हमारे हक अधिकार जो धीरे धीरे अगले पायदान पर जा रहे हैं, उनके हक अधिकार वो हमारे बचा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे नहीं बढ़ेंगे, डॉक्टर मास्टर नहीं बनेंगे, फिर इनके डॉक्टर मास्टर के बच्चे आगे ही नहीं जाकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपका बच्चा यहाँ प्रभाकरण अगर मेरिट में आया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब संविधान की बदौलत है, जो हम आज बराबरी का दर्जा पाए हैं। और अगर बात करें, हमारे लोगों को सम्मान भी नहीं दिया जाता है। हमारी बॉडी बिल्डर प्रिया मेघवाल, जो अभी दलित समुदाय, राजस्थान की दलित समुदाय की महिला थी, जो अनान्य कहीं के लोग होते हैं, सवर्ण बिरादरी का अगर कोई वेट लिफ्टर या कहीं अच्छी कोई पुरस्कार पाता है, तो प्रधानमंत्री हाथों हाथ लेने जाते हैं एयरपोर्ट पे। हमारी दलित समुदाय की बहन जो महिला बॉडी बिल्डर, जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में पहला स्थान लेकर आई, उसको आज तक किसी ने वहां तक लेने नहीं गया। एक भी पैसे की कोई सहायता नहीं दी, जो गवर्नमेंट द्वारा सहायता निर्धारित है वही सहायता दी गई। हमारे भाई इंद्रजीत मेघवाल को
मात्र घड़ा छू लेने से राजस्थान के लोगों ने मनवादी लोगों ने मार कर उसको हत्या कर दी। जो आज समाज में असमानता व्याप्त है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो तक है वो हमारे लोगों को नुकसानदेह है। चाहे वो इंद्रजीत मेघवाल हो, चाहे वो प्रिया मेघवाल हो, जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए इसमें हम सब लोगों को अगर कोई मुद्दा पड़ता है तो उसमें सभी लोगों को साथ देने की जरूरत है। चाहे वो भर्ती हो, चाहे कोई भी हो, सब लोगों को संगठन के साथ आने की जरूरत है। अनेक समाज में अभी कोरोना काल लगा हुआ है, कितने लोगों ने डंडा यानी पुलिस द्वारा मार खाया है। हमने कभी भी मास्क नहीं पहना, लेकिन हमारे अंदर कभी कोरोना नहीं आया। हमारी एक दुकान है, दुकान पर हम रहते हैं किराना स्टोर की, तो उसमें आज तक हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है, ना हमने टीका लगवाया। लेकिन हमको आज तक कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है, एक सोची समझी साजिश है हम लोगों के बच्चों के, हम लोगों के बच्चे हैं वो आगे ना बढ़ पाए, और जो उन लोगों के बच्चे हैं उनको लोगों को आगे जाने का थोड़ा मौका मिल जाए, ये मनवादियों की चाल है। और उसी के बाद जो नोटबंदी आई उसमें भी हमारे लोगों को मारा पीटा गया, अनेक प्रकार से उन्हें शोषित किया गया। मतलब सारे लोग थोड़े से राशन, 5 किलो राशन के चक्कर में सब कुछ भूल चुके हैं। 5 किलो राशन कितने रुपए का होता है? हम सोचते हैं, हम तो चलो मानते हैं, पहले लाल कार्ड जो होता था, अंत्योदय कार्ड जिसे कहते हैं, 85 रुपए में 35 किलो राशन मिलता था। कि जो बताएंगे माता बहने, भाई साहब 85 रुपए में मिलता था। भाई कोटेदार चलो कुछ ज्यादा में दे दिया, 100 रुपए में, 105 रुपए में दे देता था। 105 रुपए में अंत्योदय कार्ड दे देता था, उस पर मात्र 35 किलो राशन मिल जाता था आप लोगों को। वो आज राशन 5 किलो में समिट गया है। 5 किलो राशन के चक्कर में सारे लोग उसका